बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी ही अहम खबरें। एक खबर तो ये है जी, राणा सनाउल्लाह साहब निजी दौरे के ऊपर जी बरतानिया रवाना हो चुके। जब तक इंशाल्लाह आप तक ये वीडियो पहुंच रही होगी, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो राणा साहब भी वहां पहुंच चुके होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा झटका। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज़ को इमेजिन करें, जब राणा सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ के पास जाएंगे और वहाँ पर नवाज शरीफ पूछेंगे कि आपने 8 से 9 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन सा अहम किरदार अदा किया, यहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब का जवाब क्या होगा कि इन 8 महीनों के अंदर हमने आपकी पार्टी को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, हमने आपकी पार्टी की इज्जत को खाक में मिलाया। यहाँ पर राणा सनाउल्लाह का जवाब तो दरअसल यही होना चाहिए, लेकिन दरअसल जिस तरह नवाज शरीफ ने राणा सनाउल्लाह को बुलाया, साफ जाहिर है कि वो राणा सनाउल्लाह से पूछेंगे कि आपने ये क्या कर दिया, पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करके रख दिया। मेरी जो इज्जत थी, जो मेरी बची कुची इज्जत थी, वो भी आप लोगों ने बर्बाद करके रख दी। दरअसल ये बिल्कुल एक अदालत लगेगी, एक कचहरी लगेगी, जिसके अंदर जो मुलजिम होगा, जो कटहरे के अंदर बंदा होगा, वो राणा सनाउल्लाह होगा। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इमेजिनेशन जो हमारी कहती है वो यही कहती है कि जब नवाज शरीफ पूछेगा कि आपने क्या किया, तो यहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब का जवाब तो ये होना चाहिए था कि जी हमने गर्क कर दिया नून लीग को, हमने बर्बाद कर दिया, हमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये मामलात होने चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो खबर निकल कर आ रही है, पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। आप ये देखिए, जो खबर है आप ज़रा से नोट करें। आलमी बैंक ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्ज़ों की मंजूरी मौखर कर दी। आप ये देखिए, ये वही बात है कि मौजूदा हालात के अंदर किसी भी पाकिस्तान के कारोबारी तबके को, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऐसे शख्स को जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर, वो बिल्कुल एतमाद नहीं करते मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि आलमी बैंक ने ये कह दिया कि अब हम जो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो कर्ज़ों की मंजूरी है वो हम अगले साल करेंगे। अच्छा जी, आलमी बैंक ने दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने का भी मुखालफत कर दी। पायदार मईशत के लिए आलमी बैंक के कर्ज़ की मालियत 45 करोड़ डॉलर थी। सस्ती तवानाई के लिए 60 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मुअख्खर किया गया। और ये जो सस्ती बिजली वाला चक्कर है, ये जो कर्ज मुअख्खर हुआ आलमी बैंक की तरफ से, उसके अंदर जो 60 करोड़ डॉलर का कर्ज था वो सस्ती बिजली के लिए था। अब ये देखें कि भाई बिजली का रेट भी बढ़ने वाला है, इस पर कोई भी शक नहीं कि आने वाले वक्त के अंदर आप ये देखेंगे कि बिजली का जो रेट है और जो यूनिट की कीमत है वो आपको आसमान को छूती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूदा हालात के अंदर 2 ऑप्शन बचते हैं। मैं वो 2 ऑप्शन के ऊपर भी बात करता हूँ आगे चलकर। और ये जो IMF वाला मामला, IMF के ऊपर भी बात करता हूँ। तर्जमान आलमी बैंक का कहना है कि पायदार मईशत के लिए बोर्ड सेक्शन माली साल 2024 में मुतवक्किल है जी। वर्ल्ड बैंक के दस्तावेज़ के मुताबिक सस्ती तवानाई के लिए कर्ज भी अगले माली साल मंजूर किया जा सकता है। यहाँ पर ये मामला है सीधा सीधा, अगर एक ही अल्फाज के अंदर मैं आपको कहूँ कि मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आलमी बैंक को भी कोई भी यकीन नहीं और इनके ऊपर वो एतमाद ही नहीं करते। जो नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी, चाहे वो यही ही गवर्नमेंट हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो या इमरान खान की हो, आप ये देखिए यहाँ पर फिर तो 4 से 5 साल का जो मैंडेट पार्टी लेकर आएगी, उनके ऊपर तो एतमाद किया जा सकता है कि एक बंदे के साथ अगर हम कोई कारोबार या कोई काम शुरू करें, इतना तो यकीन होता है कि 4 साल या 3 साल वो बंदा कहीं नहीं जाने लगा, वो हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी। एक ऐसे बंदे के ऊपर या एक ऐसी हुकूमत के ऊपर कौन एतमाद करेगा जो कि बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है। आए दिन कोई ना कोई धमकी मिल रही होती है। कभी MKM कहती है कि हम आपका बिल्कुल यहाँ पर तख्ता उलट देंगे। एक तरफ इमरान खान साहब भी इस मौजूदा हालात के अंदर इस हुकूमत का सरदर्द बने हुए हैं। आप ये देखिए, जिस तरह ये कौमी असम्बली के मामले के ऊपर ये हुकूमत मैदान छोड़कर भाग गई और जो बच्ची खुची एक इज्जत थी, जो एक इनका एक बयानिया था कि इमरान खान साहब को कहते थे कि सियासतदान का जो हल होता है, सियासतदान पार्लियामेंट के अंदर आकर अपने बातों का और मुज़ाकरात का हल निकालते हैं। एक तरफ 8 महीने तक ये लोग ये चीखते रहे, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो गया हो, शहबाज शरीफ हो गया हो, ख्वाजा आसिफ हो गया हो, राणा सनाउल्लाह हो गया हो, शायद खगान अब्बासी हो गया हो, सदर आरिफ अलवी साहब इस चीज़ की बात करते रहे कि खान साहब को असम्बली के अंदर वापस आना चाहिए था और उन्हें अभी भी वक्त है कि वापस आ जाना चाहिए। लेकिन जब खान साहब ने ये फैसला किया कि हम असम्बली के अंदर जाएंगे, चाहे वो जोन सी भी वजूहत हो, लेकिन ये देखिए कि एक बंदा असम्बली के अंदर वापस तो आ रहा था। यहाँ पर भी मौजूदा शहबाज हुकूमत का एक बहुत बड़ा यूटर्न, जिस तरह आप ये देखिए कि पीछे वाले मामले के ऊपर लगाया था कि आप 25 तारीख को खान साहब को कहा था कि आप आए, हम आपके सामने कोई भी रुकावटें नहीं डालेंगे। ये बिल्कुल सारा ये देखिए कि मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट आवाम के अंदर अपना एतमाद खो चुकी, कारोबारी तबके के लिहाज से भी अपना एतमाद खो चुकी और इंटरनेशनली तौर के ऊपर भी ये हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी।
अब इन मामलात के ऊपर दो ऑप्शंस रहते हैं मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट के पास, या तो ये इलेक्शन अनाउंस कर दे या तो इनके पास एक और तरीका है और वो है जी IMF। चाहे कोई नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आए, चाहे यही गवर्नमेंट इस मौजूदा पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करने की कोशिश करे, तो सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। आप या तो हुकूमत ही छोड़ दीजिए हमसे, अब ये मुल्क नहीं चलने लगा, और दूसरा ये है कि जी मुल्क चल सकता है लेकिन उसका एक तरीका ये है कि IMF के साथ मुज़ाकरात किए जाए, जिस तरह IMF की शर्त व शराइत उन्हें कबूल किया जाए। मौजूदा हालात के अंदर आप ये देखें कि इस वजह से IMF के साथ फेडरल गवर्नमेंट मुज़ाकरात नहीं कर रही और उनकी शर्त व शराइत को कबूल नहीं कर रही कि 3 से 4 महीने के लिए अगर हमने IMF की शर्त व शराइत को कबूल कर लिया, जिन शर्तों के अंदर ये भी शामिल है कि मौजूदा जो सब्सिडी दी जा रही है पाकिस्तानी अवाम को वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, चाहे वो चीनी के ऊपर हो जाए, चाहे वो आटे के ऊपर है, चाहे वो मैं आपको कहूँ कि पेट्रोल के ऊपर है, हर चीज़ के पीछे इस पाकिस्तानी अवाम से टैक्स वसूल किया जाए, फिर जाकर पाकिस्तानी ख़जाने के अंदर जाकर मईशत कुछ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन ये किस तरह होगी स्टेबल? पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा वज़न देकर। लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं आपको कहूँ कि मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तानी अवाम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इसलिए ख्याल नहीं है, वो अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं कि अगर हमने IMF की शर्तों शराइत को कबूल कर लिया, 2 से 3 महीने बाद हमने इन्हीं अवाम के बीच में जाना है, हमने इन तक ये जो आपको कहूँ कि इलेक्शन मुहिम चलानी है, तो यहाँ पर अवाम हमें वोट नहीं, अवाम हमें जूते मारेगी। कोई भी शक नहीं कि जौन सी पार्टी मौजूदा हालात के अंदर IMF की शर्तों शराइत को कबूल करेगी, अवाम की तरफ से उन्हें वोट नहीं बल्कि एक जूता मिलेगा। ये मामलात है जी। मौजूदा हालात के अंदर सियासी करियर बचाना चाहती है नून लीग अपना, और मौजूदा हालात के अंदर वो ये इक़्तिदार भी नहीं छोड़ना चाहती। इन मामलात के अंदर सबसे बड़ा जोर जो आ रहा है, सबसे बड़ा जो प्रेशर आ रहा है, वो जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ रहा है। इसलिए जो हमारी नई इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल अभी तक न्यूट्रल नहीं हो सकी, क्योंकि उन्हें न्यूट्रल होने नहीं दिया जा रहा। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल पुल सिरात के बीच में खड़ी हुई है, जहां पर एक तरफ इमरान खान साहब है और एक तरफ ये PDM की जमातें हैं, और अगर कहूँ कि एक और रास्ता भी निकाला जाए तो वहाँ पर आवाम खड़ी हुई है। इस तरफ जाते हैं तो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर PDM की जमातें कख नहीं रखती इस्टेब्लिशमेंट का। और अगर अभी तक इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि नवाज शरीफ के साथ PDM की जमातों के साथ ठहरते तो इमरान खान साहब तो वैसे भी इनके पीछे भी पड़े हुए। जिस तरह इमरान खान साहब का एक बयानिया सामने आया कल के गुफ्तगू के अंदर भी, जो लाहौर के अंदर उन्होंने सहाफ़ियों से की कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी बाजवा ड्रग ट्रेंड के ऊपर ही चल रही है, इनका रास्ता कोई ख़ास अलग नहीं है। इसकी वजह ये है कि मौजूदा पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है और जो पाकिस्तान की मईशत है वो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट से, PDM की जमातों से, शहबाज शरीफ से नहीं संभल पा रही, और उन लोगों ने सारा दबाव स्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाला हुआ है। इसलिए आप ये देखिए कि मौजूदा जनरल आसिम मुनीर साहब का जो सऊदी अरब का दौरा था, वहाँ पर गए और वहाँ से कुछ पैसों की मांग की गई और यहाँ पर उन्हें राज़ी किया गया। आप ये देखें जिस तरह आप जिनीवा के अंदर शहबाज शरीफ गए, वहाँ पर इमदाद मांगी गई। ये सारे मामलात क्यों हो रहे हैं? जो पाकिस्तान की मईशत स्टेबल नहीं है। और ये देखिए कि यहाँ पर मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की ये भी मांग आ रही है कि अगर आप चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, उन लोगों ने मांग की है और ये बात रखी है अपनी कि अगर आप चाहते हैं कि हम IMF के मुतालबात को माने, IMF की शर्त व शराइत को कबूल करें, तो किसी तरह पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शन है उन्हें डिले किया जाए। लेकिन जो डिले वाला मामला है वो भी बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका। पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी, KPK जो असम्बली है, जब भी इंशाल्लाह वीडियो आप तक पहुँचेगी वो भी डिज़ोल्व हो जा चुकी होगी। ये अहम मामलात अभी तक। और ये देखिए दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह साहब पहुंच गए यहाँ पर बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर। नवाज शरीफ साहब की जो खबरें आ रही है वापसी की, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। मरियम नवाज साहिबा भी 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान वापस आ रही हैं। गवर्नर साहब का भी एक बयान है कि जी मैं नवाज शरीफ साहब को खुद जब वो पाकिस्तान आएंगे तो मैं उन्हें खुद लेने जाऊंगा। तो मैं ये कहता हूँ जो पहला शख्स नवाज शरीफ के सामने जाएगा तो नवाज शरीफ की गालियों का वही ही हकदार होगा। मौजूदा हालात के अंदर चाहे वो शहबाज शरीफ हो, राणा सनाउल्लाह हो, चाहे वो नवाज शरीफ की अपनी बेटी मरियम नवाज हो या इसके अलावा हमजा शहबाज हो, इन सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर नून लीग की बर्बादी के अंदर एक अहम किरदार अदा किया है। ये चीज़ नवाज शरीफ साहब भी समझ चुके हैं और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें अब दोबारा से गर्दिश करने लगी हैं। ये अभी तक के लिए एक अहम मामला थे। तब तक के लिए जी शुक्रिया।